साथियों नमस्कार। तो आज अभी हम कुपवाड़ा में ही हैं। कुपवाड़ा का हमने थोड़ा टूर कर लिया। जो चीज़ें यहाँ की देखने की थी वो देख ली हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें एक जगह और जाना है। जगह का नाम है केरन। केरन एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, सेंसिटिव एरिया है और वहाँ जाने के लिए हमें परमिशन लेनी है। परमिशन आपको दो जगह से मिलेगी, एक तो डीसी ऑफिस से या फिर पुलिस स्टेशन से। क्योंकि आज संडे है तो डीसी ऑफिस तो बंद है, जो कि मेन कुपवाड़ा में है, तो वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ से लेने का। तो हम सोच रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से ट्राई कर लें। हमको एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया है कि पुलिस स्टेशन से भी परमिशन मिल जाती है आराम से। तो चलिए, हमने ये ट्राई करने के लिए हम आगे गए। पुलिस स्टेशन पहुँच गए लगभग 1 बजे तक दोपहर के। और वहाँ पे जब पुलिस स्टेशन में गए फॉर्म लेने के लिए, तो उन्होंने हमको ये बताया कि फॉर्म आपको बाहर से मिलेगा। जो फोटोकॉपी की शॉप्स हैं वही फॉर्म आपको दे देंगी, पैसा लेकर के देते हैं। तो वो फॉर्म वहाँ से मिल गया। फॉर्म हमने लिया, उसको भरा, आधार कार्ड की डिटेल भरी, अपनी वाहन की डिटेल भरी। तो वो सारी डिटेल भरने के बाद उसकी 7 कॉपी बनानी थी। 7 कॉपी उन्होंने बनाने को बोला कि फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। तो उसके 7 फोटोकॉपी निकलवाए और तब जाके हमें परमिशन मिली। और फिर वहाँ से हम निकले। स्टार्टिंग करते ही गूगल ने हमें गलत रास्ता दिखाया। वो तो भला हो उस जेंटलमैन का जो कि वहाँ पर हमारे साथ ही थे, वो किसी और काम से आए थे, लोकल थे। उन्होंने हमें देख लिया गलत रास्ते पर जाते हुए। तो उन्होंने हमको बोला कि ये रास्ता आपका वो नहीं है, केरन जाने के लिए नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हमने आपको देखा वहाँ पे आप परमिट ले रहे थे केरन का, इसलिए इस पे मत जाइए, दूसरे रास्ते पे जाइए। फिर हम वहाँ से दूसरे रास्ते पे मुड़े। हमने कंफर्म किया और किसी से भी, और फिर आगे बढ़े। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी गूगल भी गलत रास्ता दिखा देता है। हो सकता है वो लंबा रास्ता होगा या सही था कि नहीं था, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिर हमें रास्ता बदलना पड़ा उन महाशय की एडवाइस पे। तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, परमिट के लिए मुश्किल नहीं होती है, आराम से मिल जाता है। केरन की विजिट आप 1 दिन में भी करके आ सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ कंडीशन है। आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपके पास पहले से ही हो, परमिट पहले से ही हो। अगर आपने परमिट पहले से ले रखा है तब तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए, क्योंकि यात्रा में भी एक तरफ में 2.5 से 3.5 घंटे लग सकते हैं, और अगर बहुत थोड़ा स्लो जाएंगे तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। वो बात अलग है कि यात्रा बड़ी ही शानदार रहेगी, पूरे जंगलों में से ही रास्ता है, तो आप पूरा का पूरा एंजॉय करते चलेंगे। हम तो पूरे कश्मीर में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये जर्नी कुछ अलग ही है। एकदम हरियाली के बीच से खूब शानदार सड़क बनी हुई है। तो सुबह निकलना होगा। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमने के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है। एक नदी है जो कि डिवाइड कर रही है इंडिया और पाकिस्तान को। नदी का नाम है किशनगंगा। पाकिस्तानी लोग उसको कहते हैं नीलम। तो एक नाम भी दोनों ने अडॉप्ट किया है। हमारी तरफ से उसको किशनगंगा कहते हैं, उनकी तरफ से इसको नीलम कहते हैं। वो नदी बीच में बह रही है। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। हमारी तरफ से उनको भी उनका सारा एरिया दिखाई पड़ता है, वैसे ही उनकी तरफ से भी होगा, वो भी हमारी तरफ का पूरा देखते होंगे। तो वो देखने की जगह है। और गाड़ी आपको लास्ट चेक पोस्ट तक ले जाने देंगे। बीच में तो कई चेक पोस्ट पड़ेंगे, और चेक पोस्ट पे वो हमारे पेपर वगैरह चेक करते हैं और आपको जाने देंगे। लास्ट चेक पोस्ट तक आपकी गाड़ी जा सकती है, उसके आगे गाड़ी अलाउड नहीं है। केरन के अंदर आपको हमारी गाड़ी अलाउड नहीं थी। लास्ट चेक पोस्ट से पहले ही आर्मी की पार्किंग बनी हुई है, जो कि फ्री ऑफ चार्ज है। आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ से पैदल जाना है, जो कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं, अगर आपकी बुकिंग पहले से है, तब तो आप वहाँ से गाड़ी मंगा सकते हैं। अगर बुकिंग नहीं भी है तभी वहाँ गाड़ियाँ मिल जाती हैं, वो आते रहते हैं, और आप उनको पेमेंट करके आप नीचे तक जा सकते हैं। अगर आपका डे ट्रिप है तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए। लास्ट चेक पोस्ट पे आपका आधार कार्ड रख लिया जाएगा ओरिजिनल, और जगह तो फोटोकॉपी से काम चल जाता था, वहाँ पे उनको ओरिजिनल चाहिए था, तो ओरिजिनल को भी हैंडी रखिएगा। मेरा आधार कार्ड मेरे बैग में था, तो मेरे को बैग में से निकालना पड़ा। तो वहाँ पे देने के बाद फिर आप अंदर पूरा घूमिए, और वहाँ से लगभग दोपहर के 2 बजे तक आपको वहाँ से वापस
अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे के बाद सिविलियन मूवमेंट इस एरिया में बंद कर देते हैं। तो आपको 5 साढ़े 5 तक आपको कुपवाड़ा पहुंच जाना चाहिए, वो पूरा का पूरा जंगल क्रॉस कर लेना है, इसलिए 2 बजे तक छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो टाइम इनफ है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ देखने की नहीं है। एक शहीद स्मारक बना हुआ है और एक ये नदी है, ये देखना है। थोड़ा एरिया है ऊपर, वो अगर आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल घूम लीजिए, नहीं तो इन्हीं गाड़ी वालों को इनसे अरेंजमेंट कर लीजिए, ये आपको एक चक्कर लगा देंगे और फिर वो देख करके आप शाम तक वापस आ सकते हैं। क्योंकि हमें तो लेट हो गया था, तो हम तो गए ही लेट हैं, तो शाम को वहाँ जब पहुँचे हैं तो हमने वहाँ रात को स्टे करने का ऑप्शन लिया। हमें वहाँ रूम मिल गया 2000 में, और खाने का जो हमने अलग से पे किया। अलग अलग तरह के वहाँ पे रेट हैं, कहीं किसी में मील इंक्लूडेड है, किसी में नहीं है। नेगोशिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कैसी वहाँ डिमांड है। जैसा हर जगह होता है वैसे वहाँ पे भी है। एरिया काफ़ी रिमोट है, तो ज़्यादा लग्जरी एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं और अच्छे स्टैंडर्ड पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम तो वहाँ रात को रुके, एक बार अंधेरा हो गया तब तो वहाँ कुछ देखने के लिए है होता नहीं है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके हमने काफ़ी लंबा मॉर्निंग वॉक किया, काफ़ी खेती देखी, कुछ लोगों से बात करी वहाँ पे, लोकल लोगों से। एक वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली हम जब गए थे तो उस दिन संडे था, तो वो बंद था, और सुबह वो 11:30 से पहले खुलता नहीं है। तो उससे पहले तो फिर हम वहाँ से बाहर ही निकल आए थे, तो हमें तो नहीं मिल पाया। लेकिन अगर वहाँ मिले तो वहाँ से अपने घर एक पोस्ट कार्ड भेजने का एक्सपीरियंस जरूर करिएगा। इसके अलावा तो और कुछ बताने का है नहीं। रास्ता तो पूरा सेफ है, बढ़िया है। हम जब गए थे तो बारिश हो रही थी, बारिश का वहाँ वैसे कुछ पता नहीं चलता, कभी भी हो सकती है। तो वो तो वहाँ का नॉर्मल मौसम है। ठंड काफ़ी थी, रात को काफ़ी ठंडा था। तो अगर हाँ, जब आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो सामान कम से कम लेके जाइएगा, क्योंकि वो आपको ही कैरी करना पड़ेगा। बाई चांस अगर वहाँ गाड़ी नहीं मिली, अगर पैदल जाना पड़ा, तो एक बैग पैक बहुत है, जिसमें आपके रात के कपड़े हों, आपके टॉयलेटरीज हो, उससे ज़्यादा सामान मत रखिए। तो ये चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी वहाँ की। और अब आपको दिखाता हूँ, चलिए, वहाँ के विजुअल्स। तो अब हम बीच में आ गए हैं। करेन वैली जाते समय रास्ते में एक स्टॉप लिया है, यहाँ चाय पियेंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। वहाँ भी देखिए, ये है वैली, और इसी रोड से हम आए हैं इस तरफ से। रास्ता तो शानदार है, वैली का रास्ता बहुत बढ़िया है। ये छोटी सी दुकान है, वेट कैंटीन लिखा हुआ है। मैंने समझा कि शायद ये आर्मी की कैंटीन है, यूजुअली आर्मी वाले लिखते हैं वेट कैंटीन। तो बस यहाँ से थोड़ा बहुत स्नैक्स लेकर के फिर निकलते हैं आगे। आज लगता है कि हमें पाकिस्तान बॉर्डर पे ही रुकना पड़ेगा। अब हमारा टी ब्रेक हो गया, अब हम आगे की यात्रा पर चलते हैं। ये देखिए, कई रोड का कई हिस्सा इस तरह से इंटरलॉकिंग ब्रिक्स से भी बना हुआ है। इस पे पानी आने का कोई ज़्यादा असर नहीं होता, शायद इसलिए इसको बनाते हैं। रोड तो अच्छी है, लेकिन इन पे वाइब्रेशन होता रहता है, क्योंकि अगर उनकी कनेक्टिंग अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं किया है ब्रिक्स को, या ऊपर नीचे हो गई हैं, या गैप ज़्यादा हो गया है, तो ये दिक्कत आती रहती है। अदरवाइज़ ये भी रोड अच्छी है। आगे भी देखिए एक चेक पॉइंट आ रहा है। ऐसे कई चेक पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे आपको, मेरे ख्याल से 5-6 चेक पॉइंट मिलेंगे। अब ये देखिए चेक पॉइंट, आगे गेट कितना दूर है, वो सामने बना हुआ दूर। इसको यहाँ से पेपर्स लेके जाना है, वहाँ पे दिखाना है। जब वो इनको सिग्नल देंगे तब ये हमें आगे बढ़ने देंगे। खैर, सिक्योरिटी जो चेक है ठीक है। अब हम आगे आ गए हैं। तो इस तरह से हमारी ये यात्रा लगभग पूरी होने को है। बहुत मज़ा आया। मौसम तो खूब अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है। यहाँ पर है, विंडो खोल के गाड़ी चलाइए, कोई डस्ट नहीं है, कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है।
तो ड्राइविंग का एक अलग ही मज़ा है। और जो सामने जो व्यूज़ हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं और नहीं मिलेंगे आपको ये सब। तो ये अब हम आ गए हैं लास्ट चेक पॉइंट पर। तो अब हम आ गए हैं केरन में, और यहाँ पे ये लास्ट चेक पोस्ट है। इसके बाद प्राइवेट गाड़ियों को आगे अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। ये है इसकी पार्किंग, ये आर्मी वालों ने बनाई हुई है। वो सामने जो है वहाँ चेक पोस्ट बनी हुई है। हमने वहाँ पे अपनी एंट्री करवा ली है। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने आए हैं। अब यहाँ से कह रहे हैं कि 1.5-2 किलोमीटर आगे पैदल चल के जाना होगा। ये सामने देखिए पहाड़ों पे पूरा बसा हुआ है ये। तो यहाँ से लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, उससे चले जाएं या पैदल वॉक करके जाएं, डिपेंड करता है कैसे जाना है। चलिए अब चलते हैं आगे, फिर दिखाता हूँ आपको आगे का। ये है किशन गंगा नदी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। सामने देखिए वो है पाकिस्तान। वहाँ पर भी रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं, और इस रिसोर्ट में हम रुके हैं। ये है केरन रिसोर्ट। मोस्टली यहाँ पे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, होटल्स, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, यही सब हैं। यहाँ पे टूरिस्ट लोग सुबह आते हैं और शाम तक निकल जाते हैं। जो सेकेंड हाफ में आते हैं उनको रुकना पड़ जाता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है। कुपवाड़ा से शहर से लगभग 40-45 किलोमीटर है, लेकिन बीच में कई चेक पोस्ट हैं, हर जगह रुकना पड़ता है। तो 5-6 चेक पोस्ट हैं। वहाँ पे जब रुकते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाता है। ये लिखा हुआ रू-ए-हिंद, कश्मीर पोटेंशियल इंडियाज मिशन, यूनाइटेड इंडिया, वन नेशन, वन पीपल, वन डेस्टिनी। यहाँ पे लिखा हुआ कश्मीर रू-ए-हिंद। ये देखिए, हर दिल तिरंगा। The Flag Foundation of India was set up in 2002 as a non-profit body after Mr. Naveen Jindal won a decade-long court battle that enabled all Indians to display our national flag with honor and pride at their homes, offices and factories on all days of the year. बेंगलुरु, अहमदनगर, तवांग, जिनकी फ़ोटो है। नाम याद रखिएगा, मिस्टर नवीन जिंदल। ये थे जिन्होंने ये फाइट जीती। केरन के गौरव की गाथा। ये गौरव गाथा फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये सब आर्मी वाले कर रहे हैं काम, इसके बारे में है। फर्स्ट ऑफ द मैनी, ये देखिए, ये पहला पत्थर जब इसकी खुदाई हुई तो ये निकाला गया इस मास्ट को लगाने के लिए। कितना ऊंचा है ये, झंडा लगा हुआ है। हवा नहीं है इसलिए अभी ऐसा है। जगह तो बहुत शानदार है, व्यू भी कितना अच्छा है, मौसम भी एकदम बढ़िया है।
चलिए देखते हैं आगे। ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है केरन का। पिन कोड नंबर है 193224। वर्किंग आवर्स है 11:30 to 3:30। अच्छा, 11 साढ़े 11 बजे सुबह खुलेगा। ये लेटर बॉक्स है यहाँ पे, और लेटर बॉक्स भी लॉक नहीं है। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ से एक पोस्ट कार्ड अपने ही एड्रेस पे भेजिएगा यादगार के लिए। लेकिन ऐसे कार्ड अवेलेबल हैं, जब खुलेगा तो आप यहाँ से एक कार्ड भेज सकते हैं। इंडिया बॉर्डर से आपने कार्ड भेजा है। वॉक कर रहे हैं ये कृष्ण गंगा नदी के किनारे किनारे। ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। हर जगह रिसोर्ट बने हुए हैं, कैंप बने हैं, यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान साइड में भी काफ़ी डेवलपमेंट है, मतलब काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं। इस सामने देखिए कितना बड़ा होटल बना हुआ है, ये पाकिस्तान साइड का है। ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, नीचे रूम्स वगैरह हैं। रूम्स के सामने इन्होंने चेयर्स रखी हुई हैं सामने का व्यू देखने के लिए। अपने यहाँ देखिए, यहाँ कितनी ऊपर वहाँ लोग रह रहे हैं, कितनी पीछे भी है वहाँ पे। किरण, वैसे इतना बॉर्डर एरिया है, इतना दूर है, इसके हिसाब से तो काफ़ी मकान बने हुए हैं यहाँ पे। अंधेरा होने वाला है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, दिखा देता हूँ आपको। यही जगह चमक है ज़्यादा आसमान में, और जगह तो डार्क हो गया। सामने की जो नदी के उस पार की लाइटें हैं वो सब पाकिस्तान की है रोशनी। ये रिसोर्ट की एंट्री है। बाहर बहुत ठंडा है। चेकआउट टाइम, प्रेस द बेल इन एन इमरजेंसी। अच्छा, बेल यहाँ लगी हुई है, ये फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, छोटा है लेकिन सुंदर है। ये तो कितनी तरह की गन्स एंड रिवॉल्वर्स। एक्चुअली ये रिसोर्ट तो हमको तुरंत मिल गया, सबसे पहला रिसोर्ट यही था। आगे और भी हैं, कई सारे हैं, तो आप जब आएँ तो चाहें तो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर लें। हो सकता है अच्छे रेट, और भी ज़्यादा अच्छे रेट मिल जाएं। सोलर कार्ड्स, ये है रूम भी ठीक है, साइज भी ठीक है यहाँ के हिसाब से। इतने रिमोट एरिया में ये बना हुआ है। अभी तो अंधेरा हो गया तो बाहर का नहीं दिखा सकता। बाथरूम, ये है इसका बाथरूम, गीजर वगैरह है। मेन चीज़ यहाँ पे गीजर है और साफ है, ठीक है। तो ये था रूम। अब 9:30 बज गए रात के, सोने की तैयारी करते हैं। कल सुबह यहाँ का एक टूर करेंगे इस एरिया का, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। साथियों नमस्कार। तो आज दूसरा दिन है हमारा केरन में। सुबह हो गई है, टाइम हो रहा है इस समय 7 बज रहे हैं सुबह के। तो आज देखिए सुबह का व्यू। वहाँ पे भी लोग जाग गए हैं पाकिस्तान में। पानी का फ्लो देखिए कितना तेज है, कितनी चौड़ी नदी है ये। हर मिनट कितना पानी बहता होगा यहाँ। एक चीज़ और दिखाऊँ, वो देखिए ऊपर
वो पीक पे कितनी बर्फ है वहाँ पे। K2 वो K2 है। K2 है। अच्छा अच्छा, यही है K2। पूरी की पूरी बर्फ है इसके ऊपर। शानदार व्यू है। नीलम वैली है बाहर से, नीलम वैली। हाँ, ये तो इस नदी को वो लोग नीलम कहते हैं ना। वो लोग नीलम कहते हैं, हाँ, हमारे यहाँ किशनगंगा। किशनगंगा कहते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा नाम उन्होंने भी चूज़ किया है, हिंदी नाम है। वो भी तो हमारा ही है। वो भी तो हमारा ही है, बस लेने की देरी है इसको। शानदार है, जंगल बिल्कुल घने हैं। देखिए कहीं पे जरा सी भी ज़मीन नहीं दिखाई पड़ रही। वो ऊपर यहाँ टावर लगे हुए हैं, वहाँ इनके आर्मी का बेस है। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए अभी यहाँ से चाय पी करके चलते हैं थोड़ा वॉक के लिए। अभी चाय में 5-10 मिनट लगाएंगे, चाय पी करके निकलते हैं वॉक के लिए। यहाँ देखेंगे जो चीज़ें हैं देखने की, उसके बाद आकर के फिर ब्रेकफास्ट करके और यहाँ से निकलेंगे। ये ट्रैकिंग करते करते हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। उस तरफ का दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। वो सब पाकिस्तान के हैं वो बिल्डिंग। इधर भी देखिए एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही होगी, ये पाकिस्तान की है। ये सब इंडिया का एरिया है। ये मकान देखिए कितना बड़ा है। लेकिन पुराना है, काफ़ी पुराना है। इधर पीछे नए मकान भी बने हुए हैं। अब ये रोड पता नहीं कहाँ तक जा रही है। चढ़ के तो ऐसे तो हम थक ही जाएंगे यार, काफ़ी ऊपर आ गए। अब यहाँ से चलते हैं वापस। आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नदी किशनगंगा। देखिए कितनी ऊपर आ गए हम। उनकी भी देखिए रोड जा रही है वो अंदर, वहाँ से ऊपर से अंदर से चली जा रही होगी। वैसे तो मकान वहाँ पे ही बने हुए हैं, वो देखिए एकदम ऊपर। इधर भी पहाड़ों पे काफ़ी ऊपर तक इनकी बसावट है पाकिस्तान साइड में। ये सब तो कल हम जो देख रहे थे नीचे से वही है, अब वही व्यू है, अब ऊपर से है। ये देखिए, ये भी पाकिस्तान साइड का है। ये आप भी सोच रहे होंगे कि मैं खाली पाकिस्तान का ही दिखा रहा हूँ। एक्चुअली हम तो इंडिया के साइड में हैं, तो हमारी साइड का तो हमें इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये सामने है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, तो वही आपको दिखा रहा हूँ। और एक्चुअली यहाँ आने का पर्पज़ वही था कि देखें पाकिस्तान का साइड कैसा दिखता है। तो मोर और लेस वैसे ही है जैसे हमारे साइड का है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ इन्होंने भी अच्छा डेवलप कर रखा है, बल्कि इनकी रोड तो काफ़ी अंदर तक दिखाई पड़ रही है। हमारे साइड में रोड इन्होंने अभी ऐसी छोड़ रखी है। इसका भी कोई पर्पज़ होगा। अदरवाइज़ केरन तक की जो रोड है हमारे साइड की भी बहुत शानदार रोड थी। यहाँ आने के लिए काफ़ी अच्छा रोड है। बीच में काम भी हो रहा है काफ़ी जगह पे। अभी हम नीचे उतर रहे हैं तो थोड़ा संभाल के उतरना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ग्रेवल है, पैर स्लिप होने का चांस रहता है और ढलान काफ़ी ज़्यादा है। ये यहाँ के कुछ फ्लावर्स हैं, इनकी फ़ोटो देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं ये। साथियों, अब यहाँ से हमारा सफ़र का अंत हो रहा है। ये एक गाड़ी है वहाँ की, ये हमें चेक पोस्ट तक छोड़ के आएगी। रास्ता देखिए कितना पतला सा है। बगल में वो नदी किशनगंगा, और ये रास्ता यही है 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता जो कि हमें चेक पोस्ट तक ले जाएगा। अब ये जो छोड़ने वाले हैं ये होटल के ही होते हैं, इनका होटल से ही अपना कांटेक्ट होता है। हमारा जो इसके कॉस्ट वगैरह सब उसी होटल के रूम में ही इंक्लूडेड थी। तो अगर आप दिन के टूर में आएंगे तो आपको ही अलग से बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप होटल तो लेंगे नहीं, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी।
वैसे तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है, एक बैकपैक है, तो पैदल भी चल सकते हैं। मौसम ठंडा होने के कारण पैदल चलने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज इस तरह की गाड़ी आप भी ले सकते हैं। तो अब हमारा केरन का ट्रिप पूरा हो रहा है। अब हम चेक पोस्ट से बाहर आ गए हैं। चेक पोस्ट की पिक्चर नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाया है। अभी हम पार्किंग में आ गए हैं, बस अपनी गाड़ी से अब यहाँ से निकलना है। एक बार आपको लास्ट फिर से दिखा देता हूँ। ये दिन के टाइम में है सराउंडिंग, ये पूरी पार्किंग है। पार्किंग तो खूब बड़ी बनी हुई है, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पे उतनी नहीं हैं। और ये जो बसावट देख रहे हैं पहाड़ों पे, ये पाकिस्तान साइड का है। यहाँ टावर लगा हुआ है, लेकिन नेटवर्क जो है वो रिलायबल नहीं है। इंटरनेट तो खैर चलता ही नहीं ज़्यादा, और कॉल भी कभी कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। बंदर यहाँ देखिए बहुत सारे हैं, कितने सारे यहाँ बैठे हुए हैं। ये कि खाने की चीज़ यहाँ नहीं खोली है, अदरवाइज ये तो बहुत परेशान करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं वापसी की। यहाँ से अब चलेंगे कुपवाड़ा। रास्ता तो बहुत ही शानदार है, आप भी इंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये अभी रास्ते में है, हम केरन से कुपवाड़ा जा रहे हैं। तो रास्ता देखिए, सीनरी देखिए क्या शानदार है। पहाड़ देखिए, ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल तो छाए हुए हैं। ये है सराउंडिंग, पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, ये है सड़क कितनी शानदार बनी हुई है। अगर रोड अच्छी हो तो पहाड़ों की जर्नी का मज़ा ही कुछ और होता है। चढ़ाई काफ़ी है, फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चल पा रही है गाड़ियाँ यहाँ पे, लेकिन इस मौसम का और इस रोड का, इस वादियों का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ गए हैं बनिहाल के पास। श्रीनगर से निकल चुके हैं, वापसी की यात्रा हो रही है। ये हाईवे है, अगर आप आगे का बोर्ड देख सकें तो बोर्ड है जम्मू श्रीनगर हाईवे है। बनिहाल आने वाला है। बनिहाल रेलवे स्टेशन इस साइड में दिखा रहा है, राइट हैंड साइड में दिखा। तो वो हरे रंग का जो दिख रहा है सामने, वो है, और ये हाईवे है। यहाँ पर जरा चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं।